Hello friends, welcome back to our channel. Today I am going to start measurement of temperature. Today measurement of temperature. स्टार्ट बोलो। In previous videos you have seen about the interconversion of states of matter, that is solid can be changes into liquid and liquid into gaseous state and vice versa, that is gaseous state can change into liquid as well as solid. So due to one of the factor that is temperature, चेंज इन टेम्परेचर के कारण सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैसियस में और गैसियस से पुनः वाइस वर्सा सॉलिड तक आता है। तो इस तरह के चेंजेस में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के जैसा रोल प्ले करता है। तो अब यहां पर जो टेम्परेचर एक टर्म हम लोग को मिला, तो इस टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आइस क्यूब लेते हैं और आइस क्यूब आइस सॉलिड के फॉर्म में नॉर्मली एट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यानी कि एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आइस is in the form of solid. As its temperature increases, it starts melting and form liquid, that is water. As we slowly increase the temperature of water, it start boiling and changes into steam, that is vapor or gaseous state. तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किए, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग किस प्रकार से मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए देयर आर 3 स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, 3 तरह के स्केल है। 3 स्केल, फर्स्ट में सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन। इन 3 स्केल के माध्यम से टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। अब जैसे अभी जो एग्जांपल हम लोग लिए थे आइस वाला, तो आइस जो होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 ऑफ द स्केल का यूज किया हम लोग, तो वो कितने फ़ारेनहाइट पे सॉलिड स्टेट में होगा या उसका टेम्परेचर कितना केल्विन होगा। तो इन 3 स्केल में हम लोग मेजर करते हैं, तो तीनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, केल्विन में, जो कि आगे देखेंगे हम लोग। अब यहां पर जो 3 स्केल के बारे में हम लोग पढ़े, तो आइस जो नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है सॉलिड के फॉर्म में, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करता है और फिर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है एबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस जो सेल्सियस में हम लोग मेजर किए, तो इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे और केल्विन में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दैट इज, यदि कोई भी टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर किए और उसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहे,
तो हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज रिलेशन। तो 9/2 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अभी जो फॉर आइस हम लोग लिए थे, आइस का जो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, तो 9/2 इंटू 0 प्लस 32, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस सॉलिड के फॉर्म में होगा। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। तो इस रिलेशन के अनुसार हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या करेंगे, तो एक फार्मूला तो ये हो गया, एक रिलेशन। अब इसी को यदि हम लोग मान लिए कि जब डिग्री सेल्सियस है तब हम ये वाला यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ हो। यदि हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हम लोग इसी को इक्वेट करके लिख सकते हैं 0 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 2/9 इतना डिग्री सेल्सियस, 2/9। इस तरह से हम लोग डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास दो स्केल के बारे में हम लोग जाने, तो यदि कोई भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर हो यदि सेल्सियस में हो तो हम लोग उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, यदि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। अब इन दोनों में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो एक तीसरा स्केल जो है केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो केल्विन के लिए हम लोग सिंपली 273 को ऐड कर देते हैं। जो डिग्री सेल्सियस होता है तो इन केल्विन स्केल डिग्री सेल्सियस is simply can be written, क्या लिख सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 या सिंपली 273 इतना क्या हो जाएगा, केल्विन। जब हम लोग को किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जो हो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो तो हम लोग केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। यहां पे 273.15 होता है, लेकिन 1 होने के कारण राउंड फिगर में हम लोग 273 लेते हैं, या इतना भी 273.15 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो केल्विन में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम लोग सिंपली 273 को ऐड करते हैं। यही क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि हम लोग देखें। दैट्स ऑल फॉर नाउ।